माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग। और क्लास 10 जो हमारे राजस्थान बोर्ड की है आरबीएससी की, उसका आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 8। ओके, अब चैप्टर नंबर 8 जो है वो एक्चुअली है क्या, उसका नेम है हाइट एंड डिस्टेंस। यानी आपको हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसको यूज कर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे, देखिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है। यानी यहाँ पर 90 बनेगा और यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है थीटा। ओके, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी ये हाइट भी निकाल सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी आप टावर की हाइट निकाल सकते हैं। और यहाँ जो डिस्टेंस है फुट से, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे आप एक्चुअली या तो उसकी शेडो होगी या कुछ भी ऐसा होगा। तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे और ज्यादातर जो आपका रेशियो यूज आएगा वो आएगा आपका tan थीटा। यानी tan थीटा से आप सारे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे, वो भी ज्यादातर tan थीटा को। ऐसा नहीं है कि tan थीटा यूज में आएगा, कहीं कहीं पे sin थीटा भी आएगा, cot थीटा भी आएगा, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनको इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 8 लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 को। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8 को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको एक्चुअली क्या गिवन है, जो भी गिवन हुआ, लेकिन इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आपकी 2 टर्म्स आएंगी। फर्स्ट आएगी एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, एंड सेकेंड आएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों चीजें क्या है वो आप एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ सरफेस है ना, जहां पे फॉर एग्जाम्पल कोई खड़ा है, उसका नेम है ए। यहां पर आपके पास कोई भी एक वर्टिकल पिलर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। आप एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसको मैंने बिल्डिंग बना दी, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर जो भी पर्सन खड़ा है वो क्या करेगा, इस बिल्डिंग के टॉप को देखने की कोशिश करेगा। यानी अपनी उसकी आईज को क्या करना पड़ेगा, एक एंगल पे सेट करना पड़ेगा, तभी हम ऊपर देख पाएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो वो जो एंगल होगा उसको हम एज्यूम कर लेते हैं वो थीटा। ओके, सो ये थीटा जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, जब हम नीचे से ऊपर की साइड में देखते हैं। ओके, अब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेम डायग्राम में बना देता हूं। आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर ए, और एक पर्सन जो है वो खड़ा है इस बिल्डिंग के यहाँ पर, ठीक है। और इस बिल्डिंग के यहाँ से वो किसको देख रहा है, इस पॉइंट ए को देखने की कोशिश कर रहा है। सिंपल है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक डैश 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 लाइन बनाएंगे इसी के पैरेलल, और ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे देखने पर जब आपको आईज को टिल्ट करना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, यही तो हुआ था, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज 2 पैरेलल लाइंस है, उनको अगर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक जेड की शेप में जो एंगल्स बनते हैं, जिनको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी, तो उसी को यूज नहीं करना एक्चुअली, आपको तो डायरेक्ट बताना है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो। ओके, सो आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आप रीड कीजिए, आपकी बुक में दे रखा है। देखिए आपको एक वर्टिकल पिलर दे रखा है, ओके, और उसकी शेडो की बात की जा रही है। तो लीजिए मैं वर्टिकल पिलर बना लेता हूं। ये वर्टिकल पिलर है जिसका नेम दे दिया मैंने ए बी। ओके, यहां पर अब पिलर ऐसे तो हवा में तो खड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये बना लेते हैं अर्थ सरफेस जिसपे वो पिलर खड़ा है। तो पिलर की जो हाइट है और जो बेस है उसमें हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आपको ये बताया गया है क्वेश्चन में कि जो इसकी लेंथ है शेडो की, शेडो की लेंथ कितनी होगी, बी से सी, यानी ए बी सी हो गया। ये बी सी क्या हो गई, लेंथ ऑफ शेडो, और ए बी क्या हो गई, हाइट ऑफ पिलर। ये दोनों आपको इक्वल दे रही, क्या दे रखी, इक्वल। यानी ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है।
अब ट्राइंगल में 2 साइड्स तो होती नहीं, थर्ड साइड और भी होगी, जिसको हमने इससे मैच कर लिया। तो जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की तो हमें नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो थीटा है वो एक्चुअली कितना होता है इस क्वेश्चन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। सन की बात कर रहा है ना, क्योंकि सन आएगा तभी तो इसकी शेडो बनेगी, सन ही नहीं होगा तो शेडो कहां से बनेगी, ठीक है। तो सन का होना जरूरी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सन यहाँ पर है तो इसकी शेडो इधर बन गई। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए गिवन क्या गिवन है, हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो। ये दोनों आपको इक्वल दे रहे थे। हाइट ऑफ पिलर कितनी है, ए बी है, और लेंथ ऑफ शैडो कितनी है, बी सी। यही तो है, सिंपल है। अब इस ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, टेन थीटा फाइंड करेंगे, है ना। अब टेन थीटा क्यों फाइंड करेंगे, बहुत सारे आपके पास तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन आपने टेन थीटा को क्यों चूज किया, क्योंकि देखिए आप पी बी पी एच एच बी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेते हैं। हमें यहाँ रेशियो किस में दे रखा है, ए बी और बी सी में दे रखा है, यानी ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या रेशियो होता है, वो टेन थीटा होता है, ठीक है। तो हम टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, बी सी। ये हो गया। अब इक्वेशन 1 है ये, तो आप यहां नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ए बी सी को आप ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी टेन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1। अब अगर आप अपने 6th चैप्टर में जो टेबल थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज की, तो आप देखेंगे कि जो 1 वैल्यू है 10 में, वो किस पे आती है, कौन से एंगल पे आती है, 45 डिग्री पे आती है। यानी 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 45 भी लिख सकता हूँ, और इधर टेन थीटा आपका चल ही रहा है। दोनों साइड में 10 है तो 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको ये जो मेथड है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी मेथड को हम ऑल क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कितना दूर है टावर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टावर होगा, ये टावर हो गया, इस टावर का फुट ये है और हेड ये होगा, सर और पैर जानते हैं वही चीज है। तो फुट से ये कितना पॉइंट दूर है, 100 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। ओके, ना अब फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 60 डिग्री दे रखा है। यानी आप अगर टावर के टॉप को देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे, यानी ये जो एंगल होगा थीटा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ एंगल हमेशा 90 होता है। ओके, इसको नेम दे देते हैं हम ए बी सी, ये बी सी नेम होगा। अब हमें फाइंड क्या करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी ए बी फाइंड करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी हाइट स्मॉल एच है। ओके, अब देखिए फिर से हाइट और बेस का हमें रेशियो लेना है। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, हमेशा tan थीटा ही होता है ना। तो क्या होगा, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में क्या है, tan थीटा हमको फाइंड करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है आपके पास, h, और बी सी कितना है आपके पास, 100 मीटर। सिंपल है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी देगी, 60, तो हम यहां लिख देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 मीटर। यही चीज होगी। ओके, अब tan 60 की वैल्यू अगर आप टेबल से देखेंगे तो कितना आता है, √3 आता है। कितना आता है स्टूडेंट्स, √3। इधर सेम चीज चलेगी, 100 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, h, ठीक है। तो हम इस डिजिट को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में ऊपर जाके किससे हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय √3 करोगे तो 100√3 मीटर आ जाएगा। यानी इस टावर की जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 100√3 मीटर हो जाएगी। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है।
तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास क्या गिवन है, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर। लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने के लिए। ओके, 15 मीटर लॉन्ग लैडर टचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ओके, इफ दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए किसको टच कर रहा है लैडर, एक वॉल को टच कर रहा है। तो वॉल तो एकदम सीधी होगी, वो हम ऐसे बना लेते, ठीक है। अब जो लैडर है वो इस टाइप से होगी, क्योंकि आप किसी चीज लैडर पे अगर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, उसको इंक्लाइन ही करेंगे ना। एक छत से दूसरी छत पे जाना, आपको फ्लोर पे जाना, तो आप क्या करेंगे, लैडर पे चढ़ेंगे। तो लैडर कैसे होगी, ऐसे टिल्ट होगी। तो ये लैडर होगी आपकी। इसकी लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर। सिंपल है। अब ये लैडर जो है वो ग्राउंड पे टच होगी, दूसरा पॉइंट होगा। एक पॉइंट तो वॉल पे है, दूसरा पॉइंट ग्राउंड पे। तो इसके फुट से अगर इसको मैच करोगे तो ये वाली चीज बन जाएगी। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं फिर से एबीसी। यहाँ होता है हमेशा 90 डिग्री। और क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 60 डिग्री दे रखी। ठीक है, ये 15 मीटर गिवन। अब आपसे फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, देन हाइट ऑफ द टावर इज, यानी हमें टावर की क्या निकालनी, हाइट निकालनी। सिंपल है, पहले ये दे रखा था, इस बार ये दे रखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम वही फिर से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, इस बार tan थीटा नहीं लेंगे आप, क्योंकि देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस में रेशो होता है। इस बार क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस में रेशो आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला हमेशा कौन होता है, साइन थीटा। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H होता है। P कितना आपके पास AB और H कितना आपके पास AC। वैल्यूज रख दीजिए। अब थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री। AB कितना आपके पास H है और AC कितना आपके पास 15 मीटर है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल से अगर आप देखेंगे तो √3/2 होती है, और इसके इक्वल में क्या आ गया, H अपॉन 15 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। H को 2 से करेंगे तो 2H हो जाएगा, और √3 को 15 से करेंगे तो 15√3 मीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, H, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आ रही 2H की। तो मैं क्या करूंगा, 2 को उधर भेजूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15√3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है B, वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर, यानी आपको टावर की हाइट दे रखी है और वो दे रखी है 10 मीटर। सिंपल है, ओके। और ये टावर के अगर आप नेम देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप को बोलेंगे A और बॉटम को बोल देंगे हम B। चलिए आगे क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री, यानी अर्थ पर आपके पास कोई एक पॉइंट है जो कि C पॉइंट है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे बनाते हैं, यहां बनाते हैं। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30 डिग्री दे रखी है ना। तो 30 डिग्री कर लीजिएगा इसको, ये दे रखा है। ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपके पास। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, यानी ये जो पॉइंट है इसकी टावर के बेस यानी B से कितना डिस्टेंस पे, ये लेंथ हमें फाइंड करनी है BC। ओके, अब देखिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। हाइट आपको दे रखी है, बेस आपको निकालना, तो क्या निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC हाइट एंड बेस में क्या रेशो होता है, फिर से tan थीटा लेना पड़ेगा, tan थीटा आ जाएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज के मोस्ट क्वेश्चंस में आप tan थीटा ही फाइंड करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है AB, बेस कितना दे रखा है आपको BC। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो tan 30 डिग्री कर लेंगे आप यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना है, 10 मीटर है, तो इसकी जगह 10 मीटर लिख लीजिए AB। BC कितना आपके पास नहीं है तो उसको हम X ले लें, है ना। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, X, ये X आ गया। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप टेबल से देखेंगे तो 1/√3 होती है, और इधर आपका 10 मीटर डिवाइडेड बाय X चल ही रहा है। फिर से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो X को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो X ही होगा।
और √3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 मीटर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपका देखिए एक्स की वैल्यू आ गई, यानी बीसी डिस्टेंस जो है वो आ गई। तो आपका देखिए जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको क्या गिवन है, अ ब्रिज अबाउट द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यानी एक ब्रिज है जिसको मैं कैसे बनाऊंगा, इस टाइप से बनाऊंगा। ठीक है, ये इस टाइप का ब्रिज है, इसको आपको सीधा नहीं बनाना है ना, इस टाइप से। और यहां पर जो भी ये ब्रिक्स वगैरह लगी होंगी, है ना, ब्रिक्स समझते हो ना, ईंटें वो लगी, ये आपका बना है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं। और जो ये एंगल है वो रिवर के साथ कितना, रिवर कहाँ होगी, इसके नीचे से निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल रिवर यहां से निकल रही है, ये इसका फर्स्ट मतलब एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये, बैंक ऑफ द रिवर जिसको आप बोलते हैं। ओके, अब ये जो एंगल है, ये ब्रिज जो बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है रिवर के साथ। ओके, नाउ इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अबाउट द रिवर, रिवर के ऊपर जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर दे रखी है यहां से यहां तक। यानी अगर ये 150 है तो ये भी लाइन इसके बराबर ही होगी, यानी ये 150 मीटर हो जाएगी। सिंपल है। फाइंड क्या करना है आपको, देन ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, यानी रिवर की चौड़ाई कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, ये फाइंड करनी है। यही होगी चौड़ाई, ये तो लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी। तो अगर इसको हम पॉइंट दे ए बी एंड सी, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। सिंपल है, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। तो ये ब्रेड्थ हमें निकालनी है ए बी। तो फिर से देखिए, अब यहाँ पे क्या रेशियो आ गया, हाइपरटेनियस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस में साइन थीटा होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या फाइंड करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच होता है। P कितना है आपका ए बी, एच कितना आपके पास बी सी। सिंपल है। चलिए, अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो साइन 45 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो इसको हम एच ले लें, क्योंकि हाइट जैसा ही लग रहा है। अगर आपको एच में प्रॉब्लम आ रही कि हम तो ब्रेड्थ निकाल रहे हैं, तो आप इसको एक्स ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स हो गया। ठीक है, अब बीसी जो है उसकी वैल्यू तो आपको दे नहीं रखी, क्योंकि आपने रेशियो गलत यूज किया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, और हाइपरटेनियस यहाँ पे ये है, जो टेढ़ी लाइन होती है ना, इंक्लाइन लाइन, तो वो एसी हो जाएगा। और एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 150 मीटर दे रखी। सिंपल। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, और ये कितना है, एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x √2 हो जाएगा, और इधर 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ही रहेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, √2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 मीटर डिवाइडेड बाय √2। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली डिजिट नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती है तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या होता है, नीचे जो रूट में सेम चीज है उससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये चीज वापस इससे कट जाएगी तो यही चीज आएगी आपके पास। ओके, अब ऐसा करने पे क्या हुआ, देखिए 150 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 √2 मीटर हो गया, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। यानी इस 2 से अब क्या हो सकता है, 150 इजीली कट हो सकता है। उसको आप कट करेंगे तो 150 का हाफ कितना होता है, 75। इसके पास √2 है तो यहाँ √2 लगा देंगे, और मीटर, यानी जो x है, या जो हमने एज्यूम किया था कि आपकी जो रिवर है उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, 75 √2 मीटर होगी। यानी जो आपका इसमें ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास क्या गिवन है, इस बार 2 टावर्स दे दिए, दोनों की लेंथ अलग अलग है, एक की 20 मीटर है और एक की 14 मीटर है। तो सबसे पहले मैं 2 टावर बना लेता हूँ। एक टावर यहाँ पे है, एक टावर यहाँ पे। ये दोनों बॉटम जो होगा इनका अर्थ सरफेस पे होगा। सिंपल है। चलिए, अब इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर, सॉरी हाइट, और इसकी है 14 मीटर। इतना समझ में आया। अब इन दोनों टावर के टॉप को हमने क्या किया, एक वायर से ज्वाइन कर दिया, यानी वायर बांध दिया हमने। ठीक है, ओके। देन आगे क्या गिवन है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी जो ये वायर है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। लेकिन बनाएगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप यहाँ पे बनाएंगे इस टाइप से बनेगी, और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है।
सिंपल है। अब आप इसको नेम दे सकते हैं शेप को कुछ भी, ए बी सी डी ई। ओके, फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ वायर, यानी ए सी को आपको फाइंड करना है, जो कि आपका क्या होता है, हाइपरटेनियस होता है। हाइपरटेनियस यहाँ पे आता है, यानी हमें साइन थीटा लेना पड़ेगा। सिंपल है। अब देखिए ये टोटल 20, ये 14 है, तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल होगी, यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो तो 14 होगी, तो रिमेनिंग कितना बचेगा। तो हम पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए मुझे, ए ई माइनस बी ई। ओके, फ्रॉम फिगर, है ना। इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि बीई और CD जो है वो इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 14 मीटर के इक्वल है ना। यानी BE की वैल्यू भी 14 है और CD की भी 14 है। बस अब इस फॉर्मूले में रखिए तो आपका AB आ जाएगा। AB कितना आएगा, AE आपका 20 मीटर है, BE आपका 14 मीटर है, तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर। यानी AB की जो लेंथ होगी वो कितना आ जाएगी, 6, यानी ये 6 मीटर होगी। अब हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ वायर, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो यहाँ पर 90 बनेगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस है, तो उसमें क्या रेशो होता है, साइन थीटा। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, हाइपरटेनियस कितना है, ए सी है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू रखिए साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना दे रखा है 6, और ए सी हमें जो नहीं दे रखा उसको हम ले लेते हैं x, यानी लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई, x मीटर आ गई। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। आप टेबल देख सकते हैं, इधर क्या चल रहा है आपका 6 मीटर डिवाइडेड बाय जो भी आपने x एज्यूम किया, तो x ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी जो आपके लेंथ ऑफ वायर है वो कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, x इज इक्वल टू 12 मीटर। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपका गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स गिवन है आपको, 2 पॉइंट्स। तो पहले तो टावर बना लीजिए, ये टावर बन गया, ठीक है। अब यहां से आप 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और इन तीनों पॉइंट को आपको मैच कर देना है बेस पे, क्योंकि ट्राइंगल तो तभी बनेगा। ओके, ठीक है। ये टावर है आपका ए बी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये चीज है आपके पास। ओके, चलिए अब आगे क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या गिवन है, एक तो 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा, जो पॉइंट टावर से जितना ज्यादा दूर होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, उसका एंगल उतना ही कम आएगा, और जो टावर के बिल्कुल पास होगा उसका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा आएगा। यानी दूर कौन सा है, डी पॉइंट है, तो इसका 30 डिग्री हो जाएगा और इसका 60 हो जाएगा। अब ये जो आपको बेस लेंथ है वो दे रखी है, वो क्या दे रखी है आपको, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है वो बी से ज्यादा है। तो ये वाली एक तो लेंथ है, ये बी ले लेते हैं हम, और यहां से कंप्लीट डी तक कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और सी डी या सॉरी बी सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा है ए बी से बड़ा है, तो देखिए हमने कंडीशन को प्रूव कर दिया। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्चुअली हाइट फाइंड करनी है, एच टावर की हाइट का क्या रेशो आएगा या क्या रिलेशन आएगा ए एंड बी, है ना, क्योंकि कोई वैल्यूज तो गिवन नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, ये भी ट्राइंगल ही, यहाँ 90 बन रहा है, तो देखिए दो पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी डी बन रहा है और एक ए बी सी बन रहा है। तो पहले हम लेते हैं ए बी डी, कौन सा एंगल लेंगे, हाइट और बेस में डिफरेंस आ रहा है तो हम tan थीटा लेंगे, यानी tan थीटा कितना होगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको ए बी दे रखा है, बेस आपके पास कितना है बी डी दे रखा है, कंप्लीट बेस को लेना है, ठीक है।
टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है थीटा की, सॉरी टेन 30 दे रखी है। ए बी कितना है, वो एच है, हमने एज्यूम किया है, और जो बी डी है वो कितना आपका ए। सिंपल है। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा एच अपॉन ए। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, एच मेरे को साथ में लेके चलना, तो मैं क्या करूंगा 1/√3 जो है इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा √3, यानी इधर आप इसको रिवर्स करोगे तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा ए अपॉन एच हो जाएगा। सिंपल है। ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या ट्राइंगल कौन सा सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड ट्राइंगल। तो सेकंड ट्राइंगल जो होगा वो आपका क्या होगा, देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। सेकंड ट्राइंगल की बात करते हैं। सेकंड ट्राइंगल है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन आपको क्या लेना पड़ेगा, टेन थीटा ही लेना पड़ेगा। उसका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस कितना आपके पास इस बार बी सी है। बेस चेंज हो गया, पहले कंप्लीट था, अब इतना सा रह गया। तो वैल्यूज रखिए, थीटा की वैल्यू है 60, तो टेन 60 हो गया। ए बी कितना है आपका एच, और बी सी जो है वो कितना आपके पास बी है। सिंपल है। अब देखिए इसको भी मैं रफ कर लेता हूं यहां से। ये कितना था आपके पास, बी था। अब टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा एच अपॉन बी। इधर सेम ही इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ भी ये भी √3 के इक्वल आ रहा है और ये भी √3 के इक्वल आ रहा है। यानी अगर किसी भी दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी ये दोनों भी साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या नोट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, एच, सॉरी पहले फर्स्ट को कर लेते हैं, ए अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी। यही तो आया। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हाइट है ना, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर की, जबकि हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा √AB। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं गिवन है, इसलिए आंसर भी AB के अंदर ही आया। अगर ए और बी की लेंथ आपको गिवन होती तो आप इसका आंसर भी फाइंड कर सकते थे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि आपके पास एक टावर भी है और एक आपके पास पिलर भी है। तो हमेशा आपको पता होगा टावर की लेंथ ज्यादा होती है पिलर से। तो हम पहले तो बना लेते हैं एक टावर, है ना, ये अर्थ सरफेस है, और इस पे बना लेते हैं हम एक पिलर। ये पिलर की हाइट आपको दे रखी है 25 मीटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल टावर है जो AB है और पिलर जो है वो क्या है, CD है। सिंपल हो गया। अब हमें क्या गिवन है आगे देखिए, इफ द टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां से मैं इस पॉइंट C से A को अगर देख रहा हूं तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं। और इस C पॉइंट से अगर मैं B पॉइंट को देख रहा हूं तो मैं ऊपर से नीचे देखूंगा, और इनके बीच में जो लाइन होगी वो किसको रेस्पेक्ट करेगी, बेस लाइन को, यानी वो बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल होगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। ठीक है, और दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही क्या आपके पास सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, इस टोटल टावर की हाइट फाइंड करनी है। यानी अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये 25 मीटर, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, तो 25 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम है ना, तो दोनों कितने हो जाएंगे, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। सिंपल है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखिए आपको क्या पता चलेगा, इससे दोनों सेम है एंगल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह थीटा भी ले सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है, देखिए इसका ये फाइंड करना है, तो हमारा बेस निकल जाएगा। अगर इस ट्राइंगल को लेते हैं हम CBD को, तो इस ट्राइंगल से बेस निकल जाएगा, क्योंकि हाइट दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो बेस तो आपका इजीली आ जाएगा ना। अब देखिए इस वाले को हमें फाइंड करना है, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बेस, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल CBD
ये वाला ट्राइंगल है ना, इसमें क्या लेना हमको, टेन थीटा लेना, ठीक है। टेन थीटा लेंगे कि कुछ और लेंगे, बताइए। टेन थीटा लेना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। तो टेन थीटा यानी टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास सी डी, बेस है आपके पास बी डी, बस अब वैल्यूज रखिए। यहां हो जाएगा 1045, सी डी कितना है 25 मीटर, और बी डी कितना है वो हमें गिवन नहीं है, वो तो हमें निकालना है। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 25 मीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी डी आ जाएगा। अब बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी रहेगा, यानी बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मीटर आ गया। यानी आपका जो बेस है इस बार वो आ गया 25। अब ये 25 है तो ये भी 25 होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, सो अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, इसको भी एक पॉइंट दे दीजिए ई, ए ई सी, ये वाला ट्राइंगल लेना है ए ई सी। इसमें भी हम क्या फाइंड करने वाले हैं, टेन थीटा ही फाइंड करने वाले हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस बार परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए ई हो गया है, और बेस जो है वो ई सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है, यहाँ पर हम 45 यूज कर लेते हैं। ए ई इस बार हमारे पास है नहीं तो हम इसको ए ई ही लिख देते हैं, और जो बेस है वो आपको गिवन है, वो अभी हमने फाइंड किया 25 मीटर। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ए ई अपॉन आप 25 मीटर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे भी 1 होगा, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर आ जाएगी। सिंपल है। चलिए, यानी ये तो 25 था ही, ये भी क्या आ गया आपके पास 25 आ गया। अब हमें क्या निकालना, टोटल हाइट ऑफ ए टावर। क्या निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों हाइट को मैं प्लस कर लूं तो क्या होगा, ए ई प्लस बीई हो जाएगा। ए ई कितना आया अभी अभी हमारे पास 25 मीटर, बीई कितना आया था 25 मीटर, और दोनों को प्लस कर लेंगे तो टावर की हाइट टोटल निकल जाएगी 50 मीटर। सो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये 45 है तो ये भी 45 भी होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और इसी से हमने फर्स्ट वाले में लिया। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखिए क्या गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड, आपके पास एक वर्टिकल रॉड है, एंड शेडो ऑफ द वर्टिकल रॉड, यानी इसकी शेडो कहाँ आएगी, अर्थ सरफेस पे आएगी। इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको गिवन है, और वो क्या गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में 1:3। ये रेशियो आपको क्या गिवन, 1:3 है, नहीं 1/√3, ठीक है। ये आपका रॉड हो गया। तो अब आप इसको इस पॉइंट से मैच करेंगे, इस टाइप से कुछ डायग्राम बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। चलिए, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ 90 बन रहा है और यहाँ पे एंगल थीटा है। तो हमें क्या बताना है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा, वो चीज आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए इस बार तो रेशियो दे रखा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल एबीसी, इसी को लेना पड़ेगा हमें। ओके, अब इस ट्राइंगल में क्या है, देखिए टेन थीटा अगर हम फाइंड करते हैं, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ क्या दे रखी है आपको, रॉड, और शेडो ऑफ द रॉड, यानी परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो दे रखा है, तो वो क्या होता है टेन थीटा ही होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको ए बी, और जो बेस है वो कितना दे रखा है आपको बी सी। अब जो फर्स्ट वाला है वो रॉड की लेंथ है, तो इसको हम 1 ले लेंगे, ये रॉड की लेंथ हो गई, और जो √3 है वो शेडो की लेंथ है, तो वो यहाँ आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो जो टेन थीटा है वो कितना आ गया आपके पास 1/√3 आ गया। ओके, अब इधर तो टेन थीटा रहेगा क्योंकि थीटा हमें फाइंड करना है। 1/√3 जो होता है, अगर आप टेबल से देखेंगे तो 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो आप इजीली देख के बता सकते हैं, और अगर आपको लर्न है तब भी बता सकते हैं कि 10 30 की वैल्यू होती है। इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।
अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपको एक स्लोप दे रखा है हिल का। हिल मतलब पहाड़ी होती, तो पहाड़ी कैसे बना लेता है, ऐसे बना लेते, ये आपकी पहाड़ी है, इसके ऊपर आपको चढ़ना है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये वाली चीज होती है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ अ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल का होगा, यानी जमीन का होगी, अर्थ सरफेस यहाँ होगी, इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ओके, इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया। नाउ इफ टू रीच एट द टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर, यानी अगर इस पॉइंट ए से मुझे बी तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 मीटर चलना पड़ेगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी। ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी इस हिल की हाइट कितनी होगी। हाइट हमेशा हम बात करते हैं तो वर्टिकल हाइट होती है, इंक्लाइंड हाइट कभी नहीं होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जो कभी नहीं लेते। हम क्या करेंगे, वर्टिकल हाइट की बात करेंगे। वर्टिकल का मतलब है इस पॉइंट से आप अगर बेस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, आपकी हाइट बन जाएगी, जिसको हम ले लेते हैं एच। ओके ना, अब आपके पास एक ट्राइंगल हो गया, इन ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा लेंगे क्या बताइए, परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस में रेशियो चाहिए तो sin थीटा लेना पड़ेगा। हम क्या रेशियो को चेंज कर देंगे sin थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास दे रखा है BC और हाइपरटेनियस आपके पास दे रखा है AB। ओके, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। BC कितना आपके पास H है, और AB जो है वो कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ हो गया H अपॉन 500 मीटर, ये एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H, और √3 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 √3 मीटर आ जाएगा। ये 2H की वैल्यू है, हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को अगर हम उधर भेजेंगे, इधर तो वो मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 500 √3 मीटर डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर आप 2 से कट करेंगे तो देखिए 500 कट हो जाएगा 250 टाइम्स, यानी 250 √3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, हिल का हाइट आ जाएगा, यानी पहाड़ी की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, इजीली आप निकाल सकते हैं 250 √3 मीटर। यानी ये जो आपका आंसर है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो आई होप आपको ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन जो है मैंने अभी इस क्लास में जो आपको बताए वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए उनको, ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।